दोस्तों एक बड़ी खबर आप लोगों को बताऊं, हमास अभी गाजा से ख़त्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू का इरादा ये था कि हम अपनी सेना को गाजा के अंदर भेजकर गाजा के बहुत सारे लोगों को मारकर हमास को ख़त्म करके वहां पर कब्जा कर लें, लेकिन हमास अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमास एक बार फिर से उसी ताकत के साथ गाजा के अंदर वापस आ चुका है। लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि हमास उन्हीं जगहों पर गाजा से हमला कर रहा है जहां से इजरायली सेना वापस गई है। हमास अभी गाजा के अंदर जिंदा है। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर पिछले जुमे से लेकर अब तक तकरीबन 80 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं इजराइल के। 32 सैनिक ऐसे हैं जो मर गए हैं या फिर मरने की कगार पर हैं। यह आंकड़ा कल आया था, लेकिन आज पिछले 24 घंटे का आंकड़ा खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो कब्जे वाली सेना है उसकी तरफ से जारी करते हुए कहा गया है कि गाजा के अंदर पिछले 24 घंटे में 50 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि हमास गाजा के अंदर एक बार फिर से इजरायली सेना के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है। इजरायली सेना वापस हो गई है गाजा से, लेकिन पूरी तरह से गाजा के बॉर्डर को नहीं छोड़ा है और वहीं से हमास इजरायली सेना का सामना कर रहा है। अभी कुछ देर पहले की ही खबर है, अल जैतून पड़ोस में अल कस्साम ब्रिगेड उसकी तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में एक इजराइल डिफेंस फोर्सेस की सेना का जनरल बुरी तरह से घायल हो गया है। जब मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूं तो एक खबर यह भी आ रही है कि अल कस्साम ब्रिगेड रफा शहर के पूरब में आक्रमण अक्ष में जॉर्ज स्ट्रीट के पूरब में इजरायली सैनिकों के साथ भारी लड़ाई में लगी हुई है। इजरायली सेना रफा की तरफ पहुंच गई है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड भी वहां पर मौजूद है जो इजरायली सेना का डटकर सामना कर रही है। लेकिन दोस्तों फिर वही कहूंगा कि सब्र रखिए, इस सेना के पास कुछ नहीं है। पिछले 7 महीने में गाजा के अंदर ये हमास को खत्म नहीं कर पाए, एक छोटे से संगठन को। इससे आप इनकी औकात का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब यही औकात शायद अमेरिका को साफ साफ नजर आने लगी है। अमेरिका 7-8 दिनों से इजराइल से थोड़ा सा पीछे हट रहा है। जो बाइडेन की तरफ से कितनी बार बयान आ चुके हैं कि अगर रफा पर इजराइल रेड लाइन क्रॉस करता है तो हम हथियार देना बंद कर देंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि हमने इजराइल को जो हथियार भेजे हैं, इस बात के अब बहुत सारे सबूत हमारे पास हैं कि इजराइल ने उन हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार करने के लिए किया है। एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका का विदेश मंत्री है, कितनी बार मिडिल ईस्ट में आ चुका है, इसने भी अब कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि इजराइल के ऊपर दबाव डाला जाए। एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा कि देखिए भाई, अगर आप रफा पर हमला कर रहे हैं तो हमें इस बात की पहले पूरी गारंटी दें कि आप रफा पर जो हमले करेंगे उन हमलों में रफा के आम लोगों की जान नहीं जाएगी। जब तक आप इस बात की गारंटी नहीं देंगे, हम आपको हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि हमले इजराइल कर रहा है, लेकिन उस लेवल पर अभी ऑपरेशन नहीं चला रहा है जो उसका इरादा था। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि देखिए, आप भले ही रफा पर हमले करना शुरू कर दें, रफा के लोगों को मारना शुरू कर दें, लेकिन इससे हमास की गाजा में वापसी नहीं रुक सकती। हमास गाजा में वापस आ चुका है और आप कितने भी हमले कर लें, आप उसको गाजा में वापस आने से नहीं रोक सकते। अमेरिका को भी अब यह बात साफ तौर पे नजर आना शुरू हो चुकी है कि इजराइल के पास, इजराइल की सेना के पास ज्यादा दम नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ हथियारों के बलबूते और दगाबाजी के बलबूते दुनिया में राज कर रहे हैं। बाकी लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह क्या कुछ कर रहा है वो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं। अभी भी खबर आ रही है कुछ देर पहले कि हिजबुल्लाह ने कुछ ड्रोन छोड़े थे जो तंबू लगे हुए थे इजरायली सेना के, उन तंबुओं में जाकर गिरे। ना तो सायरन बोल पाया और ना ही आयरन डोम किसी तरह से काम कर पाया। बुरी हालत कर रखी है हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि गाजा के हालात को देखकर जो 35,000 से ज्यादा मौतें आपकी नजरों के सामने हैं, उनको देखकर आप लोगों को यह सब तबाही बहुत थोड़ी सी लगती होगी, लेकिन आप भी समझदार है कि पिछले 7 महीने का वक्त गुजर चुका है। जो सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी, आज कैसे मिमिया रही है, कैसे नामर्दों वाले काम गाजा के अंदर कर रही है, आप सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। इजराइल की सेना गाजा के जवालिया में इजराइल के लोगों को लुभाने के लिए, उनको
बहकाने के लिए क्वाडकॉप्टर तैनात कर रही है। ये क्वाडकॉप्टर जो है वो नारे तकबीर की आवाज़ निकालेंगे, बच्चों के रोने की आवाज़ निकालेंगे, महिलाओं की चीखने की आवाज़ें निकालेंगे। जब इस तरह की आवाज़ें वहाँ पर गूंजेंगी तो लोगों को लगेगा कि बच्चे वहाँ पर परेशानी में हैं, महिलाएं चीख पुकार कर रही हैं, तो वहाँ पर जाकर उनको बचाना चाहिए। गाज़ा के लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे उस आवाज़ को सुनकर, तो जो क्वाडकॉप्टर तैनात की हैं इजराइल ने, वो गोली चला देंगे। तो इस तरह से धोखेबाजी करके ये लोग गाज़ा के लोगों को मार रहे हैं। जैसे वो टिफ़िन बम गिराए थे इन लोगों ने, खाने के डब्बों में बम रख दिए थे, ऊपर से फेंक दिए, बच्चों को लगा के खाना है, बच्चों ने जैसे ही वो खोला ब्लास्ट हो गया। तो इस तरह की छिछोरी हरकतें हैं इन लोगों की। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकतवर ये दुनिया की सेना है। उधर फ्रांस ने भी अब साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि रफा के अंदर ऑपरेशन करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठकर ही बात करने की जरूरत है, तभी कोई समझौता हो सकता है, तभी सीजफायर हो सकता है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि गाजा के लोग बहुत ज्यादा खतरे में हैं और अगर आप एक बार फिर से इस तरह का ऑपरेशन गाजा के अंदर चलाते हैं तो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। फ्रांस भी इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो रफा में ऑपरेशन ना चलाए। उधर दोस्तों, ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैमरन ने कहा कि देखिए, हम इजराइल के ऊपर हथियार प्रतिबंध लगाने वाले थे, हम विचार कर रहे थे कि इजराइल को हम हथियार देना बंद करेंगे, लेकिन उसी वक्त ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, इसलिए हमने अपने फैसले को बदल दिया। अगर ईरान उस वक्त इजराइल के ऊपर हमला नहीं करता तो हम इजराइल के ऊपर हथियारों का प्रतिबंध लगा देते और इजराइल को हथियार नहीं देते। लेकिन अब हम इजराइल को हथियार देना बंद नहीं करेंगे। अगर हम हथियार देना बंद कर देते हैं तो यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमें हथियार देना होगा क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इस मूर्ख ने यह नहीं कहा कि पहले हमला तो इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर किया था, यह बात नहीं कही। उसके बदले में तो जवाब देते हुए ईरान ने हमला किया है। तो दुनिया भर के जितने भी नेता हैं ना, ये अपने बयानों से दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। कसम से मुझे तो पर्सनली पूरी दुनिया की औकात अच्छे से पता चल गई है, किस देश का नेता कितना ताकतवर है, कितना झूठा है, कितना फरेबी है, मक्कार है और कितना धोखेबाज है। इन 7 महीनों में पूरी दुनिया एक्सपोज हो चुकी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि सब्र रखिए, इतिहास तुझे नरसंहार के अपराधी के रूप में याद रखेगा। बहुत खरी खरी सुना रहा है कोलंबिया का राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। दोस्तों, जहां एक तरफ इजराइल ज्यादातर गाजा के आम लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जैसे संगठन है या हमास जैसे संगठन है, वो लोग इजराइल के आम लोगों को ज्यादा नहीं मार रहे हैं। अक्सर मैं कमेंट देखता भी हूं कि भाई, जब ये लोग हमला करते हैं तो लोगों की मौत क्यों नहीं होती है, या ईरान ने जो हमला किया था उसमें इजराइल के किसी इंसान की मौत क्यों नहीं हुई। मेरे दोस्तों, जो मुसलमान है ना, वो कभी भी किसी बेगुनाह की जान नहीं लेते। किसी बेगुनाह का कत्ल करना ऐसा है जैसे मानो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया हो। हाँ, जो पंगा कर रहे हैं इजराइल के सैनिक हैं, वो तो सामने वाली सेना के दुश्मन हैं। जब वो उनको मार रहे हैं तो वो उनको मार सकते हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के एक इलाके में अपने कुछ लड़ाके घुसेड़ दिए। इजराइल के सैनिक वहां पर तैनात थे। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके वहां पर भेजे। एक इजराइल के यहूदी के घर में हिजबुल्लाह के लड़ाके घुस गए और वहीं से इजराइल के सैनिकों का वो लोग सामना करने लगे। जब दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, बमबारी हुई, तो वो जो यहूदी का घर था वो डैमेज हो गया, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों से हार नहीं मानी। हिजबुल्लाह के सैनिकों ने वापस जाते जाते एक पत्र, एक लेटर वहां पर लिखकर छोड़ दिया उस घरवाले के नाम, जिस घर में हिजबुल्लाह के सैनिक घुसे थे। पत्र में लिखा था कि युद्ध के दौरान हम आपके घर में घुस गए थे, ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सामने वाली सेना ने हमें आपके घर में घुसने के लिए मजबूर किया था। अगर आपके घर में हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ हो तो वो हमें कांटेक्ट करें, हम आपके इस नुकसान की भरपाई करेंगे। हिजबुल्लाह के लड़ाके इस तरह का एक खत उस इजराइल के यहूदी के घर में छोड़कर आए। वो खत अब सामने आया है। तो जहां एक तरफ ये लोग इस तरह से पेश आ रहे हैं, वहीं इजराइल जानबूझकर पूरे गाजा के मकानों को तबाह कर रहा है, मस्जिदों को शहीद कर रहा है, गाजा के आम लोगों को मार। तो ये फर्क है मुसलमान में और इन लोगों में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।